अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको पता चला ही होगा जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने, सईद हनी साहब ने, और इसके अलावा शफ़कत महमूद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और बेटा इसमें जो हमने कल भी एक बात की थी कि प्रोमोट तो हो गए, प्रोमोट करने का तरीक़ाकार क्या होगा तो उसके हवाले से लाया अमल या तरीक़ाकार उन्होंने बताया है, उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया है। तो वही उसको आसान करके जो सवालात हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएं और आप परेशान ना हो। जैसे कि सबसे पहली बात, जो बच्चे 9th क्लास में हैं उन्होंने अभी 9th के पेपर दिए नहीं थे, 9th के पेपर उन्हें देने थे, वो मैट्रिक में प्रोमोट हो गए। ठीक है जी, क्योंकि आपने 9th के पेपर दिए नहीं थे तो आपकी कोई परसेंटेज भी नहीं थी। आपका जो हमें बात समझ में आई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके मुताबिक कि आप अब मैट्रिक के पेपर देंगे, और जब आप मैट्रिक के पेपर देंगे तो वही आपकी ओवरऑल मैट्रिक की परसेंटेज काउंट हो जाएगी। फिर आते हैं जनाब जो बच्चे मैट्रिक में थे और मैट्रिक के पेपर जिन्हें देने थे, उन बच्चों का मामला ये है कि आपकी 9th की जो परसेंटेज थी अब वही मैटर करेगी, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे मेहनत करते हैं मैट्रिक में आके उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने आपको 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अगर किसी की 9th में 60 थी तो मैट्रिक में उसको 63 परसेंटेज, 63 थी तो 66, 71 थी तो 74, 77 थी तो 80। लेकिन इसमें एक मामला है, वो मामला क्या है बेटे? वो मामला ये है कि अब ये जो 3% दिया गया है ये सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स पे दिया गया है या एग्रीगेट दिया गया है? मेरे ख्याल में आप बात ये समझते होंगे कि अगर मिसाल के तौर पे 9th में आपकी 70 थी और मैट्रिक में आपकी आती है 72, तो एग्रीगेट क्या बनता है? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, 71। समझ रहे हैं? तो अगर हम ये 3% हम ऐड कर लें किसमें? मैट्रिक में, कि 9th में 60 थी और मैट्रिक में 63 हो गई अब ना, तो दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया? 123 डिवाइडेड बाई 2, तो 61.5 बन रही है। या तो ये है या फिर एग्रीगेट 63 है, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है अभी तक। ठीक है जी, तो जो भी है आपको इंक्रीमेंट तकरीबन 3% का दिया गया है, मैट्रिक में आपके 3% मार्क्स बढ़ गए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जो बच्चे हमारे, अब आते हैं फर्स्ट ईयर पे, जो बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर में थे उनका क्या होगा? बिल्कुल 9th वाला सीन कि आप जो है वो सेकेंड ईयर में चले गए, प्रोमोट हो गए, अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट करें और 2021 में आप क्लास 12th के पेपर देंगे। जो सेकेंड ईयर में थे जिनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया हुआ है उनका क्या होगा? उनका वही होगा जो 9th वालों के साथ हुआ है। आपकी परसेंटेज में 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, मगर वो इंक्रीमेंट किस तरह से है? वो इंक्रीमेंट ओवरऑल एग्रीगेट पर है या सिर्फ सेकेंड ईयर पर है? अगेन वो बात क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई था अगर 79 परसेंटेज पे फर्स्ट ईयर में 79 थी तो उसकी सेकेंड ईयर में 82 है। ठीक है, अब वो 82 एग्रीगेट है या दोनों सिर्फ सेकेंड ईयर की है, तो फिर वो सिर्फ आपका समझ लें कि एग्रीगेट पे 1.5% बढ़ेगा। तो ये है, ये बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन होपफुली वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, हमें लगता है कि हम खुद भी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तक इनसे डिसीजन नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं ये, हमें लगता है इट इज़ नॉट ईजी, इतना आसान काम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है भी मज़ीद भी मीटिंग्स होंगी तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं जनाब सप्ली वाले बच्चों की तरफ। ठीक है जी, तो सप्ली वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि जिनकी 1 या 2 पेपर में सप्ली है जनाब, आप भी पास हो गए। 40% जिनके पेपर्स क्लियर है, मेरे ख्याल में ये बात कही थी उन्होंने, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना 1 से 2 बार गौर से, ताकि आपके सामने पॉइंट सिंप्लीफाई करके रख सकूं। तो मेरे ख्याल में वो जिनकी 1 से 2 सप्ली हैं वो तो पास हैं, बाकी जिनकी 3 है शायद क्योंकि 40% के करीब वो भी आ जाते हैं, तो शायद वो भी क्या हैं? पास हैं। बाकी जो कंपोजिट पेपर यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर मिला के दे रहे थे उनका क्या होगा? उनका बेटे जो कहा गया है वो स्पेशल एग्ज़ाम सितंबर से नवंबर के दरमियान, या उन बच्चों का क्या होगा जो कह रहे हैं नहीं हम इस रिज़ल्ट से एग्री नहीं करते, हम इस रिज़ल्ट से जो है वो मुतमईन नहीं है, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि बिटवीन सितंबर टू नवंबर अगर हालात ने इजाज़त दी, मामलात ने इजाज़त दी, तो एक स्पेशल एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये सारी वो बातें हैं जो आपके गोश गुजार कर दी हैं कि जनाब सप्ली वाले जो 1 से 2 पेपर में जो रुके हुए थे उनको तो 110% उनको तो प्रोमोट कर देंगे, पासे मार्क्स देंगे। शायद 3 पेपर वाले भी, शायद, क्योंकि 40% कहा है तो वो भी निकल आएंगे इसमें से। बाकी जो है इनसे भी ज़्यादा वाले तो वो आपके पास सितंबर से नवंबर में जो एग्ज़ाम्स होंगे उस पर वो अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं बेटा। ठीक है,
इम्प्रूवर्स जो थे वो भी मेरे ख्याल में या तो 3% पे एग्री कर जाए, नहीं तो वो भी सितंबर नवंबर पे जाएंगे, और बाकी जो कंपोजिट पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मिला के दे रहे हैं वो भी सितंबर टू नवंबर उनके पेपर भी शायद ले लिए जाएं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब तक के जो अपडेट्स हैं, अब तक की जो बातें हैं वो आपके सामने हमने रख दी हैं। मेरे ख्याल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है जो बात मेरे दिमाग में ना आई हो, जो बात मैं आपको ना बता सका हूँ, वो आप मेरे फेसबुक के पेज पे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आखिर में रमज़ान का अब आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो पेपर्स की टेंशन तो आप लोगों की वक्ती तौर पे ख़त्म हो गई है, तो उसमें आखिरी अशरे में ख़ुसूसी तौर पे अपनी इबादत को जारी रखें। ताक रातों में ख़ास तौर पे इबादतों को ख़ास तौर पे अपनी इबादतों में इजाफ़ा करें, और हमें भी दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।